काली काली अमावस की रात में यही भजन के साथ ये वीडियो चल रहा है। कैसेट हम दिखा नहीं सकते क्योंकि इसमें कॉपीराइट आ जाएगा। हमारे YouTube चैनल पर यह वीडियो छत्रीबाग इंदौर से शामिल किया गया है और जैसा कि आप देख रहे हैं चारों बगल प्रतिध्वनित आवाज़ आ रही है, नगाड़े की आवाज़ बज रही है, कैसेट की भी आवाज़ आ रही है, लेकिन इन सभी आवाज़ को हम अपने रिकॉर्ड में नहीं शामिल कर सकते, कॉपीराइट आने का खतरा रहता है। काली काली अमावस की रात में देखिए कैसे काली महिषासुर मर्दिनी चंडमुंड घातिनी धूम्रलोचन जो कि 88,000 सेनानी के साथ काली कपालिनी के साथ युद्ध करने गया। काली ने एक हुंकार से उन्हें भस्म कर दिया, उनके सारे सेनाओं को भस्म कर दिया और जो बचे खुचे थे उसे सिंह ने अपने चपेट में ले लिया, किसी को दाढ़ से तो किसी के थप्पड़ से और किसी को पंजों से नखों से विदार कर दिया। रक्त बीज का वध तो आप जानते ही हैं। दुर्गा सप्तशती के 8वें अध्याय में रक्त बीज की कथा है। इसमें काली ने अपने विकराल जीभ को बहुत ही विशाल बढ़ाया और उनके रक्त बीज से जो रक्त होते थे, एक बूंद में एक रक्त बीज पैदा हो जाता था, वो सारे रक्त को खत्म कर गए। कभी कभी अनेक रूपों में जन का कल्याण करने के लिए काली का अवतार होता है। ये भी रहस्य है। काल, महाकाल, काली, महाकाली, ये देखिए कैसे घसीट कर ले जा रहे हैं राक्षसों को और उनके हाथ में खड्ग है, चक्र, त्रिशूल, पाषाण, परिघ, अनेक अस्त्रों से सुसज्जित कालिका देवी। ये तो एक रूपक है। इसके अंदर भी बहुत कथा है। कथा भी सत्य है और कथा का जो उद्देश्य है वो परम सत्य है। तमोगुण की जब अभिवृद्धि होती है तो भगवती अनेक रूप धारण करके जन का कल्याण करने के लिए इस धरा पर अवतरित होते हैं और सबका कल्याण करती है। दुर्गा सप्तशती में जैसा कि हमने पहले बताया, प्रत्येक अध्याय कुछ न कुछ रूपक है। महिषासुर, रक्त बीज, धूम्रलोचन, शुंभ निशुंभ, जितने भी राक्षस हैं सब एक रूपक है। वास्तव में मनुष्य को अपने ही तमोगुण से लड़ना होता है। महाकालिका, कालिका कराला, राम नाम कलि अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पे तुम आता। राम कथा कालिका कराला। अगर यह कलयुग कभी भी महिषासुर का रूप धारण करके आएगा तो भगवान श्री राम का नाम काली के रूप में अवतरित होकर और उस कलिकाल को समाप्त कर देंगे। यह भी रूपक है। मनुष्य मनोरंजन में कभी कभी रूपक को भूल जाता है और अपने उद्देश्य को भी भूल जाता है, लेकिन हम केवल मनोरंजन का ही वीडियो नहीं बनाते हैं। हमारे वीडियो में जो वास्तविक ज्ञान है उसका भी रूपक आप देख सकते हैं। ये जो समय है ये भी बीत जाएगा।
जो आज का दौर है वो भी बीत जाएगा। अब यहाँ पर आरती हो रही है। गरबा करने वाली सारी बालिकाएं इस आरती के बाद चली जाएगी, लेकिन उनकी याद हमारे जहन में कल भी थी और आज भी है, और आने वर्षों से युगों युगों तक इस धरा पर ये याद रह जाएगी कि कोई काली थी, कराली थी, कपालिनी थी, जिन्होंने महिषासुर और चंडमुंड जैसे असुरों का वध किया। ऐसे काली जो हाथ में खड्ग लेकर दुष्टों के समूह में इस प्रकार चली गई। ये देखिए, ये सारे रूपक हैं, लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ वो यह है कि हम आज तक उस परिवेश को नहीं भूल पाए, लेकिन हमारे ऊपर तमोगुण कितनी बार आकर हमें परेशान करने की कोशिश करती है, लेकिन हम इससे कदाचित परेशान ना होकर और अपने रूप को, अपने गुण को, अपने स्वरूप को पहचाने और देखते रहें कि कैसे हम नवरात्रि महोत्सव मनाएंगे। आज नव दुर्गा है, दुर्गा अष्टमी की रात्रि। ये रात्रि तो बीत जाएगी, महागौरी का जो रूप है वो भी बदल जाएगा, लेकिन हम ये ना भूलें कि हम भी एक दिन इनके चपेट में आ सकते हैं, क्योंकि जब भी हमारे अंदर तमोगुण की वृद्धि होगी तो हम एक बार उस सतोगुण को, और मैं तो कहता हूँ कि सतोगुण ही क्यों, जो सतोगुण से भी परे हैं, उस परमात्मा का